भूपेंद्र सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा रुख कर लेते हैं। राशि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी। उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई प्रारंभ हुई और 2018 में जब हमारी सरकार थी तब उस समय महाकाल लोक का टेंडर किया गया और उस महाकाल लोक के टेंडर के बाद फिर बीच में कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार में 7 मार्च 19 को इसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ। तब भी कांग्रेस की सरकार थी। 18/6/19 को इसका जो आर्ट वर्क और मूर्ति वगैरह जो लगना थी, इनका निर्णय हुआ, तकनीकी स्वीकृति हुई। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और इसका जो पेमेंट 13 जनवरी 20 को हुआ पहला, तब भी कांग्रेस की सरकार थी और 28 फरवरी को जो पेमेंट हुआ तब भी कांग्रेस की सरकार थी। और जो सज्जन सिंह वर्मा है वो उस समय उज्जैन के प्रभारी मंत्री थे और उस समय के मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री और चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने भी ये सब देखा था। कुल मिलाकर महाकाल लोक का जो निर्माण का हमारी सरकार का निर्णय था या है, वो एक बहुत बड़ा धार्मिक निर्णय या महाकाल लोक या उज्जैन की जो प्राचीनता और महत्व है उसको ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने लिया था। महाकाल लोक का सारा काम गुणवत्ता के अनुसार हुआ है और गुणवत्ता के पूरा समय समय पर जो दिल्ली की संस्था है सीपेट के द्वारा इसका तकनीकी परीक्षण भी हुआ है। उस समय के जो एसई है, ई है, बाकी जो टेक्निकल टीम है, उनके द्वारा भी मूल्यांकन हुआ है। एफआरपी की 100 मूर्तियां उस पूरे परिसर में लगी है जिनकी लागत 7.5 करोड़ है और ये जिस तरह की आर्ट होती है, ये आर्ट सिर्फ एफआरपी पे ही संभव हो पाती है। पत्थर पे बहुत समय लगता है और उसके बाद भी वो आर्ट नहीं आ पाती और इसलिए एफआरपी की जो मूर्तियां हैं वो देश में अनेक स्थानों पर उनका उपयोग होता है और इसमें वो सूची भी है जहां पर एफआरपी की मूर्तियां देश में अनेक स्थानों पर लगी हुई है। वो सूची भी इसमें है जहां पर देश में अनेक स्थानों पर एफआरपी की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसमें अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के पंढरपुर, सेगांव में, दिल्ली स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम में, अक्षरधाम मंदिर में, कुरुक्षेत्र में, सिक्किम में, इंडोनेशिया आदि कई जगह पर एफआरपी की मूर्तियों का उपयोग इस तरह की चित्रकला में या आर्ट में होता है। और इसमें जो एजेंसी है, एजेंसी का 3 वर्ष का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो एजेंसी ये जो
6 मूर्तियां प्रभावित हुई हैं, उनको पुनः स्थापित करने का काम एजेंसी करेगी। एजेंसी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं और इसमें कमिश्नर उज्जैन संभाग की भी रिपोर्ट आई है और उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि बहुत तेज हवा, आंधी, तूफान, जिसके कारण कई मकान गिरे, पेड़ गिरे। इन मूर्तियों की भी हाइट काफी थी, 10 फुट लगभग पेडेस्टल था और 11 फुट मूर्तियों की हाइट थी। उससे उस कारण से प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कांग्रेस इसमें गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने एक भी तथ्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया कि जिसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया हो, कोई तथ्य उन्होंने रखे हो। सिर्फ भ्रष्टाचार कह देना, इससे भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता है और इसलिए कांग्रेस का आरोप पूरी तरह से निराधार है। पूरी गुणवत्ता के साथ काम हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार की बात अगर कांग्रेस कर रही है तो 2 बार तो भुगतान उनके समय में हुआ है, तो इसका मतलब उनने भ्रष्टाचार किया, वो इसको मान रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात कर रही है तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया होगा। हमारी सरकार के समय पूरी पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ काम हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर कोई कांग्रेस के पास प्रमाण हो, तथ्य हो तो प्रस्तुत करें और नहीं तो इस तरह के आरोप लगाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश करना, ये कांग्रेस का हमेशा चरित्र रहा है और खुली चुनौती है कि अगर कांग्रेस के पास एक भी कोई भ्रष्टाचार का प्रमाण है तो वो आपके समक्ष, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें और नहीं तो प्रदेश की जनता से वो इसके लिए माफी मांगे। ये मांग सरकार की तरफ से हम आज कर रहे हैं। ये प्रेस नहीं, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सरकार की तरफ से कह रहा हूं। ये पूरी प्रेस जो है वो शासकीय है। हमारे दोनों अधिकारी उपस्थित। भाजपा की तो बात ही नहीं की, सरकार की बात क्या बोला, भाजपा का क्या बोला। भूपेंद्र जी, वो एजेंसी बताइए कौन सी थी जिसने निर्माण किया है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था, उन्होंने पैसे दिए थे, जब आपने उद्घाटन कराया तब इसकी प्राथमिक जांच कराई थी? देखिए, हमने तो कहा ही नहीं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने ये कहा, आप सुनिए, आप गलत इंटरप्रेट मत करिए, उसका सुनिए। मैं सीधा कह रहा हूं कि इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कांग्रेस ये कह रही कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो कांग्रेस के समय भी 2 बार भुगतान इसका हुआ है। तो क्या कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया? हमारे समय कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और इस पूरे काम में मैं बिल्कुल सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि 100% गुणवत्ता के साथ काम हुआ है। 1% का भी भ्रष्टाचार इसमें नहीं हुआ। एजेंसी का नाम बताइए। बता रहा हूं। एजेंसी का नाम है मेसर्स DH गायत्री इलेक्ट्रिकल, एक संयुक्त ज्वाइंट वेंचर कंपनी है गायत्री इलेक्ट्रिकल। ये नहीं लिखा इसमें, ये जो है एजेंसी, नाम नहीं पता होता है कंपनी का। मैं बोल तो रहा हूं, DH पटेल एंड मेसर्स गायत्री इलेक्ट्रिकल। DPR जो बना था, DPR में FRP की मूर्ति का ही प्रावधान था।
जो नेता प्रतिपक्ष है। देखिए, जो जांच हुई है वो जो शिकायत थी वो लोकायुक्त जांच कर रहे होंगे। जी, ज्यादा है। किसी पैनल ने बताया था कि एफआरपी की मरम्मत वो करेगी एजेंसी अपनी तरफ से, एफआरपी की मूर्ति फिर से लगेगी, तो फिर आंधी आई तो फिर टूटेगी मूर्ति, ग्राउटिंग करेंगे। देखिए, उसको आगे कोई इस तरह से ना हो, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और अभी तो तत्काल में एफआरपी की ही मूर्ति लगाई जाएगी, पर भविष्य में भी हम लोग इस बात के लिए विचार करेंगे कि ये स्थिति ना हो। सर, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह उन्होंने कहा है कि सर अष्ट धातु की मूर्ति लगाने का कांग्रेस ने सुझाव किया था, और साथ ही साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो गुजराती भाषा में हुआ है। एग्रीमेंट जो हुआ वो अंग्रेजी में हुआ है। एग्रीमेंट की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अंग्रेजी में एग्रीमेंट हुआ है। ये गलत आरोप, कांग्रेस कुछ भी कहती है, ये एग्रीमेंट की कॉपी भी है। ये जो डीपीआर बना था डीपीआर जो बना था बीजेपी सरकार में बना था, कांग्रेस की सरकार में। मैं कह रहा हूं ना कि जो कुछ तो वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह, जो कि इनकी इस वक्त पीसी चल रही थी, जाहिर तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ले रहे हैं। जिस तरह से 7 सप्तऋषियों में से 6 मूर्तियां टूट गई, महाकाल लोक, बहुत समय नहीं हुआ जब इसका उद्घाटन हुआ। भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बीच अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भूपेंद्र सिंह।